सिर्फ इसको स्ट्रेटेजी मत समझना, हर दिन का तुम्हारे लिए प्लान बनाया है मैंने, जिसमें डे वाइज डेट 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर क्या पढूं, कौन सा टॉपिक पढूं, कब तक खत्म हो जाना चाहिए, ये सब कुछ इस प्लानर को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपना प्लान फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए कैसे होगा, या फिर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो कि मान लीजिए मैं काम भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना पड़ा, तो भी इस चीज को अब देखो, ये प्लानर ट्रैकर आपके लिए काम करेगा अपनी एंग्जाइटी को एक्शन में बदलने के लिए। तो तैयार हो जाइए, आप इस प्लान को समझिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सटीक सही ढंग से शुरू हो जाएगी। तो अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो इस तरह से आपकी पूरी दिनचर्या रहेगी, टाइम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, और अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो आपकी शुरुआत दिन की इस तरह से होनी चाहिए। मुझे पता है कि अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रूप में आपके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन अभी होगा, कई बार तो शेड्यूलिंग को लेकर, रिवीजन को लेकर एक आपस में आसपास ऐसा एक माहौल बन रहा है कि एक डर सा भी क्रिएट हो रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं कि बस हिम्मत लगा के इस वीडियो को एक बार देखो। आपको शेड्यूलिंग से लेके, हर दिन के शेड्यूल से लेके और आने वाले 7 नवंबर से लगा के जब तक एग्जाम, एक एक दिन का तुम्हारा शेड्यूल फिक्स करने आया हूं मैं, एक एक दिन का, मार्क माय वर्ड्स, एक एक दिन के हिसाब से मैं आपको प्लान देने आया हूं। ऐसा प्लान जिसमें आप अपने आप की पढ़ाई को चेक भी करेंगे और देखेंगे अगर कुछ भी दिक्कत हो, और मैं खुद आपसे आपके इस प्लान पर नजर भी रखने वाला हूं। इस ऑपरेशन प्रीलिम्स को आप मान के चलिएगा कि एक मिशन की तरह हमें कंसिडर करना है, और आज ही अभी इस आगे वीडियो से बढ़ने से पहले ही मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि सर मैं किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा ही आज से। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप खुद इस वीडियो को देखना, इतने सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे कि मान के चलिए कि आपका ये जो डर है सब कुछ खत्म होने वाला है। समस्या कहां थी हमारी? हर 10-15 दिनों में एक स्ट्रेटेजी बदल लेते हैं हम लोग। ये कई बार आपने देखा होगा कि यहां वहां वीडियो रैंडम सर्च किया, एक स्ट्रेटेजी बदली। समय स्ट्रेटेजी का है ही नहीं है। अब स्ट्रेटेजी का समय ना होते हुए अब आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से एक्शन मोड में आना पड़ेगा। मतलब वो जो डर है, वो जो आपकी एंग्जाइटी है, उसको मैं एक्शन में बदलने आया हूं। मैं मान के चलो कि आपके लिए एक ऐसा प्लान बिल्ड करके लाया हूं कि आपको किसी भी प्रकार की अब दिक्कत नहीं होने, सिर्फ काम में लग जाना है, एग्जीक्यूशन में लग जाना है, मेहनत में लग जाना है, एक एक स्टेप पे काम करना है हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि कैसे ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होगा। मतलब हम इस प्लान पे हम लोग चलने वाले हैं, कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, एक प्रॉपर जो बेसिक चीज होती है किसी एग्जाम को निकालने के लिए, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्या है ये ऑपरेशन प्रीलिम्स, क्या चीज पर हम लोग काम करने वाले हैं? यूपीएससी 2026 में जो एग्जाम आ रहा है हमारा प्रीलिम्स, उसके लिए एक प्रॉपर रिवीजन और रीडिंग प्लान में आपके लिए लाया हूं डे वाइज। ठीक है, अब आपका हर दिन का शेड्यूल कैसा होगा, चाहे वो फुल टाइम एस्पिरेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपके लिए एक मास्टर ट्रैकर लाया हूं, जहां पर आप अपना डेली प्लानर को जो है चेक करेंगे, उसका एक पीडीएफ वगैरह भी दे दूंगा मैं, ताकि आप मार्किंग कर सके क्या चीजें हैं। और लास्ट में कुछ ऐसी बातें जो आपको हर दिन याद रखनी है, एक तरह से एक अडिग पाथ पे रहने के लिए। और कुछ फिर क्या होगा, इसके बाद आपके कुछ एफएक्यूज आएंगे, एक सवाल आएगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के अलग अलग फेज होंगे, हर किसी को एक फेज में हम नहीं रख सकते, वो चीज भी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। इसमें हम लोग 7 नवंबर से मान के चलिए कि 28 फरवरी के आसपास तक मैं आपको एक प्लान दूंगा, उसके बाद फिर आगे की इसमें भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। इसमें जीएस सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है मैंने, सीसेट को भी इंक्लूड किया है, एमसीक्यूज को भी इंक्लूड किया है, करंट अफेयर, सब कुछ हम लोग इसमें प्रॉपर करेंगे। एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, नई रीडिंग को भी, पुरानी चीजों को भी कवर करने का, और प्रैक्टिस को लेकर। तो इस चीज को जो है हम लोग सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस प्लान या इस मिशन की क्या फिलॉसफी, उसको समझो आप। सबसे पहले तो आपको यह माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मैं आपको हर दिन 2 सब्जेक्ट्स पढ़वाने वाला हूं, मतलब 2 सब्जेक्ट्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सीसेट अब बिल्कुल सही समय होगा जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन के अनुसार रखेंगे, और एमसीक्यूज आपको हर दिन लगाना है, आज से अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स मान के चलिए कि आपको हर दिन जो है देना पड़ेगा। ये आवर्स वेरी करेंगे, अभी हमारे टाइम टेबल के हिसाब से उनको हम लोग ऑब्जर्व करें। एवरेज 8 से 10 घंटे तक का आप मान के चलिए कि ऐसा प्लान रहेगा जिसपे हम लोग को काम करना है। ठीक है जी, अब जैसे ये एक तरह से पूरा प्रीलिम्स मास्टर प्लान में आपके लिए लाया हूं, जो करीब करीब 7 नवंबर से आप आगे तक 28 फरवरी के आसपास तक, और उसके बाद आगे महीनों में किस तरह से प्लान रहेगा, ये मैं अभी बस आपको बताऊंगा। ये प्लान एक ऐसा प्लान है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, और अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मुझे पूरे सपोर्ट की जरूरत है, बिलीव मी, अनअकैडमी आपके लिए
प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम लेकर आया है साहब। ये एक ऐसा प्रोग्राम, मतलब आप मान सकते हो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जहां पर 17 नवंबर से आपके लिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी आ रहा है, तो हमें एक मेजर शिफ्ट लेना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में। क्या खास बात है? सबसे पहली चीज, हर एक सब्जेक्ट, कोई ऐसा सिलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं कि 2 3 4 5, नहीं, सारे सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में काम के हैं उसमें पूरे जीएस और सीसेट के फोकस्ड लेक्चर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, स्मार्ट शीट्स मिलेंगी, 1 पेजर नोट्स, क्विक रिवीजन आपका हो सके तुरंत, जो कि बहुत जरूरी पार्ट है। हर तीसरे दिन टेस्ट अलाइंड होगा लेक्चर के साथ, हर तीसरे दिन। ठीक है, और लाइव मेंटर लेड सेशन फॉर रहेंगे, ताकि आप लंबे समय तक चीजों को रिकॉल कर सके। ये कुछ ऐसे फीचर्स के साथ एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, एक तरह से आपके लिए पावर हाउस प्रोग्राम अनअकैडमी ने लाया फॉर द प्रीलिम्स। ये प्रोग्राम सिर्फ 11,999 में आप एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रहे, दिस इज ओनली फॉर द प्रीलिम्स, या वो बच्चे जिनको इस बार प्रीलिम्स देना है, या वो बच्चे जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, एक बार सारी चीजें अपनी कवर करना चाह रहे हैं। डिस्काउंट कोड SGYT10 आपको लगा लेना है। ध्यान रहे, अगर आप पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो फाउंडेशन कोर्स आपको लेना होगा। ये प्रीलिम्स के लिए था। अब ये क्या मास्टर प्लान है, क्या चीजें, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा। एक तो हर दिन आपका कैसा होना चाहिए, आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट है और अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो क्या है। फुल टाइम एस्पिरेंट है तो मान के चलो आपको 2.5 से 3 घंटे के आसपास डेली समय निकालना है। एक स्लॉट आपको 2.5 से 3 घंटे का निकलेगा। एक स्लॉट जो होगा 2.5 से 3 घंटे का रहेगा आपका, दूसरा भी स्लॉट 2.5 से 3 घंटे का। ये सबसे बड़े स्लॉट होंगे, ये आपके जीएस सब्जेक्ट के लिए रहेंगे। फिर आप ब्रेक वगैरह लीजिएगा, उसके बाद आप टाइमिंग अपने हिसाब से दिन रात की रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक स्लॉट आपका 2 घंटे का रहेगा, फिर से 2 घंटे का रहेगा, फिर 1.5 घंटे का रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मैं 9-10 घंटे के आसपास ले गया हूं। ये मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप कम करें, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें जीएस के 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं, सीसेट की प्रैक्टिस हमें डेली करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चलेगी हमारी, और साथ में करंट अफेयर्स भी है ना। ये है वो आपका एक टाइम टेबल जो इस समय आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए। हालांकि मैंने इसका एक पूरा पीडीएफ आप लोगों के लिए प्लानर बना दिया है। अब देखो, वर्किंग एस्पिरेंट के लिए, अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, प्लीज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा यार, या ऐसे टाइम पे, क्योंकि सुबह उठ के आप कम से कम जो अपने सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, वो एटलीस्ट आप सुबह के समय पढ़ें। शाम में चूंकि थक जाते हैं हम लोग और जॉब वगैरह से आने के बाद, तो आप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज वगैरह का स्लॉट शाम में रखें, थोड़ा सा सीसेट को भी समय दें, और उसके बाद अल्टरनेट करें, एक दिन करंट अफेयर्स पढ़ें, एक दिन सीसेट को पढ़ें। MWF टाइप का पैटर्न अपना सकते हैं आप। ये आपका वर्किंग एस्पिरेंट के लिए प्लान रहेगा। लेकिन ये तो बात हुई दिन भर का शेड्यूल कैसा होगा। अब लेकिन 7 तारीख से अगर मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, तो आगे मैं कैसे पढ़ूं, किस तरह से शेड्यूल रखूं। तो या तो मैंने आपको जैसे अभी ऑप्शन बताया कि ये प्रोग्राम जो अनअकैडमी ने चालू किया है उसके हिसाब से आप डायरेक्ट पढ़ ही लो, क्योंकि कई बार सेल्फ रीडिंग से भी अच्छा है कि आप मतलब टीचर अगर जो पढ़ा रहा है उसके साथ पढ़ सकते हैं हम। नहीं तो ये पूरा शेड्यूल आपके सामने दिख रहा है। 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये करते करते पूरा डे वाइज डे पूरा प्लान मैंने बनाया है। ठीक है, ज्योग्राफी और पॉलिटी जैसे मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा था कि 2 सब्जेक्ट 2.5 घंटे के आपने ले लिए, 2-2.5 घंटे ये पढ़ रहे हैं, 2-2.5 घंटे ये पढ़ रहे हैं। अब सीसेट के लिए भी आपको शेड्यूल निकालना है, और साथ में करंट अफेयर्स। इसमें एक चीज और ऐड होगी, दैट इज एमसीक्यूज वाला पार्ट। आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आगे बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी क्या होता है, मैंने बोला ज्योग्राफी रिवाइज करना है, नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन वाइज टॉपिक वाइज डिवाइड कर लोगे कि यार आज मैंने, अब ये चूंकि आप पहले से तो पढ़े होंगे तो आपकी लर्निंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी तेज रही, तो चलो आज अर्थ का इंटीरियर पढ़ लेते हैं, सिस्मिक वेव्स वगैरह, एक दिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह पढ़ लिया, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह, ये तो इस तरह की ये पूरी एक्सेल फाइल। अब देखो आप, अब 17 नवंबर, 18, 19, 20, 21, 22 करते करते आपका दोनों चीजें चल रही हैं, ज्योग्राफी भी चल रहे हैं और इस तरह चल रहे हैं। इस प्लान में एक चीज आपको एक्सेल फाइल में जो मिलेगी, ये कहां मिलेगी तो ध्यान रखना, इस एक्सेल फाइल को जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक्सेल फाइल में थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन करना चाहे वो भी कर सकते हो। मैंने जानबूझ के शेड्यूल थोड़ा फरवरी में एंड कर लिया है, मार्च में आपके लिए एक समय रखा है 1 महीने का, ताकि आपको अगर ऐसा लगे कि कुछ सब्जेक्ट में आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वहां ऐड कर सकते हो आप। कुछ टाइम, कुछ टॉपिक में दिक्कत हो सकती है तो 1-2 दिन फ्लेक्सिबल आप रख सकते हैं। ये तो मैंने आपको बांधने के लिए रखा है, ताकि आप कम से कम उस शेड्यूल के आसपास फिक्स रखें। 1-2 दिन आगे पीछे हो भी जाएगा तो आपके पास 15 मार्च तक का समय है। ठीक है जी। उसके बाद में ऐसे ही नवंबर में 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक हम एंशिएंट मिडिवल इंडिया और इकोनॉमी के बेसिक्स चालू करेंगे। इस तरह से ये पूरा आपके लिए प्लानर मैंने बना दिया है, जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट वगैरह भी इसके साथ पूरा कवर होगा, इंक्लूडिंग द
साइंस, टेक्नोलॉजी और ये सब। अब करंट अफेयर्स का जो पैटर्न आपको यहाँ पर जो फोकस करना है वो ध्यान रखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपका चल क्या रहा है, आपका चल रहा है ज्योग्राफी और पॉलिटी। वही आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी का करंट अफेयर्स पढ़ना है जनवरी 2025 से, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो जनवरी 2025 से शुरू करना है ये सारी चीजें, और जनवरी 2025 से जब आप शुरू करेंगे तो आपको कम से कम जो है कहां से आना है, नवंबर 2025 तक। जनवरी से नवंबर 2025 तक दोनों जो सब्जेक्ट चलेगा उसका ही इधर करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको, ठीक है जी। ऐसा ही आप अपना शेड्यूल जो है तैयार कर सकते हैं। सेम जैसे ही आप उधर हिस्ट्री पढ़ोगे और इधर इकोनॉमी पढ़ोगे तो हिस्ट्री इकोनॉमी का करंट अफेयर्स भी आप लोग पैरेलली चला सकते हैं। तो इस तरह का पूरा शेड्यूल मैंने मान के चलो कि जनवरी, और ये पूरा जो है एकदम इसमें साइंस टेक वगैरह भी इंक्लूड कर दिया है। आखिरी में जाके करीब करीब आपका 30 जनवरी तक ये पूरा सिस्टम एक तरह से ओवरव्यू मैंने समाप्त किया है। फरवरी में थोड़ा सा हमने सेकंड फेज चालू किया है, जहां पर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक बार दोबारा इन सब्जेक्ट्स को रिविजिट करेंगे। जैसे 31 जनवरी के आसपास इकोनॉमी पॉलिटी को एक बार पढ़ेंगे हम, फिर 7 फरवरी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, साइंस टेक, और फिर ये सारी चीजें। तो ये तो मैंने एक आपको शेड्यूल दे दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें ये वाली चीजों से आप कनेक्ट करो। इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप एक टाइम पे यहां पर जो सब्जेक्ट चला रहे हो वो जीएस का, मान लो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ये भी हो सकता है कि इस शेड्यूल के हिसाब से कुछ बच्चों के सब्जेक्ट हो गए हो, किसी के सब्जेक्ट नहीं हुए हो, तब क्या करेंगे, तब उसके लिए भी मैंने एक तरीका निकाल लिया आप लोगों के लिए। ये एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर लेना, उसके हिसाब से आप अपना ट्रैकर भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका एक आपको नीचे लिंक पे डेमो वाला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। अब अपने को जो फोकस करना है इस बात पे वो ये करना है, ध्यान से सुनना, कि अगर मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी हो गया, लेट्स अज्यूम, ठीक है, पॉलिटी आपका हो रखा है, ठीक है, और मान लीजिए कि इकोनॉमी हो रखा है, और मान लो एक दो सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल जो नहीं हुए हैं, तो आपका जो जीएस वाला जो स्लॉट होगा, एक मान लीजिए कि सुबह 8 से 11 पढ़ रहे हैं आप, या बाद में फिर 12 से आपने 2 पढ़ना है या 3 पढ़ना है, तो जीएस 1 में एक सब्जेक्ट वो रखो जो हो गया है आपका, और जो आपको पढ़ना है वो भी आप रख दो जो अभी पढ़ना बाकी। तो ये आपका ये वाला स्लॉट, मतलब ऐसा नहीं कि यू कैन स्टार्ट विद जॉब, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं, नहीं तो पावर हाउस बैच बना दिया है, आप उसके हिसाब से पढ़ के खत्म कर लो। बाकी सी सेट तो रहेगा ही आपके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और करंट अफेयर्स भी वही पढ़ना, जो 2 सब्जेक्ट तुम यहां चालू करोगे उसी का ही करंट अफेयर्स भी आप फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट करें जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक का, सिर्फ वही सब्जेक्ट का हर मैगजीन से उतना उतना हिस्सा पढ़ लो, ठीक है। और डेली फिर अपना एमसीक्यूज प्रैक्टिस इन्हीं सब्जेक्ट की भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम देखो बेटा कहां आएगी। लेट्स अज्यूम आपने 15 दिनों में 15 डेज में फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी और पॉलिटी निपटा लिया फॉर द रिवीजन, अगले उसमें आपने इकोनॉमी और हिस्ट्री शुरू किया। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होगी, सबसे बड़ी दिक्कत होगी जब इकोनॉमी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इनकी चिंता होने लगेगी। तो अपने दिन में जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है ना, उसमें आप ज्योग्राफी और पॉलिटी के एमसीक्यूज डेली करो। मतलब इकोनॉमी हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, इनके तो क्वेश्चन जो है चलेंगे ही, साथ में पुराने सब्जेक्ट जो एक बार रिवाइज कर चुके हो इसका आप लोग जो है एमसीक्यूज चला लेना, ठीक है। बाकी सी सेट अपना चलेगा ही चलेगा, करंट अफेयर्स अब इकोनॉमी और हिस्ट्री का चालू हो जाएंगे। तो मैंने या तो तुम देखो सारे ऑप्शंस दे दिए, मतलब मैं बोल रहा था ना कि कमेंट में अब आपको लिखना पड़ेगा कोई बहाने, या तो तुम ऐसे चल लो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट जो मैंने बताया वैसे कर लो आप, इनमें एक एक 2 दिन लेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, उधर मैंने फरवरी तक का बनाया, आपके पास 1 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम है, आप मार्च तक पढ़ लेना अपना एडजस्ट करके, ठीक है। एक तो ये तरीका, या आपके जो सब्जेक्ट हो गए, जो हो गया एक को रिवीजन पे रखो और एक जो दूसरा जो पढ़ रहे हो कंटिन्यू वो करो, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए तो अगले 2 चालू कर लो और पुराने के एमसीक्यूज लगाते चलो। तो ये आपको तरीका मैंने बता दिया। करंट अफेयर्स भी उसी चीज को आपको पढ़ना है। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो जो ऐसे एस्पिरेंट प्लान का कि आपका नो डाउट टाइम कम है, लेकिन ठीक है आप 1.5 घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ो, मान लो एक जो आपको आ चुका और जो रह गया वो आप कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका भी पढ़ना चालू ही है, तो आप वैसा इस तरह से शेड्यूल जो है तैयार कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक बात बहुत क्लियर है कि फॉलो कुछ एक भी कर लिया आपने चीज तो आपका सिलेबस और सारी चीजें जो है आपको समझ में यहां पर आ जाएगी। एक बेसिक टाइम टेबल कैसा होना चाहिए इस समय वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं कुछ बातें और एक्स्ट्रा आपसे करूंगा यहां पर अगले वाले उसमें थिंग्स टू रिमेंबर वाले पार्ट में। देखो बेटा अभी तुम जरा यूट्यूब जरा सर्च करके देखो एक बार, है ना, प्रीलिम्स डाल के देखो, इतना मतलब इतना क्योस हो जाएगा लर्नर पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूंगा कि बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्या करूं, कहीं से पढ़ूं कोई दिक्कत नहीं भाई, पैनिक मत हो सबसे पहले, क्योंकि अगर तुम पैनिक होना तुम शुरू करोगे ना तो तुम एक्शनेबल बातें खत्म हो जाएंगी, करना क्या है खत्म पता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज पैनिक नहीं होना। और जब आप हर सब्जेक्ट पढ़ो तो उसके एक्सेप्शनल क्वेश्चंस जरा आप चेक करो
किस तरह से जो उसको अपनी मजबूती बनाना है, मतलब उस पर काम करना है कि ऐसे क्वेश्चन पे, अब वो या तो करंट अफेयर से ज्यादातर आते हैं, तो उस तरह के करंट अफेयर्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। एक बहुत काम की चीज जो दुनिया ध्यान ही नहीं दे रही जिस चीज पे, सिर्फ पढ़ाना है, मैं तुमको बता दूंगा ऐसा पढ़ना है, मैं तुमको ऐसा करा दूंगा, ये करना है। अरे भाई याद कौन करेगा, याद करने वाली कहानी तुम अपने आप से खुद तो पूछ लो। आप हर एक क्लास जब आप मेरी देखते हो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, याद। तुम्हें अगर वहां याद ही नहीं आया तो तुम समझ के कर क्या लोगे। तो सबसे पहली चीज जो भी तुम पढ़ो अपने प्रेजेंट में रहो और देखो कि याद हो रहा है कि नहीं तुमको। और अगर याद नहीं हो रहा तो मत पढ़ो, रख दो यार किताब, मतलब कोई समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। खुद को धोखा देके करोगे क्या तुम। केवल रीडिंग से कुछ नहीं होगा। मैं टारगेट दे दूंगा यहां से यहां इतने, एक हफ्ते में इतना पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है अगर तुम याद नहीं कर पा रहे हो तो। अब उसके बाद आपको करनी पड़ेगी सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से इतना मत डरो कि सर मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, अभी भी गलत हो रहे हैं, 8 महीने हो गए। अरे भाई क्वेश्चन लगाने का सेंस ही खत्म हो गया। क्वेश्चन तुम लगाओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन जब तुम लगाओ तो बिल्कुल दिमाग से हटा दो, बिल्कुल दिमाग से हटा दो। क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं। एक रास्ता क्या है, एक रास्ता ये है कि सर मेरे को तो जो है कुछ नहीं बन रहा, तो रोते रहो। सबसे बढ़िया तरीका, अगर गलत हो गया हो तो उसको अपनी मिस्टेक वाली एक डायरी बनाओ, उस डायरी में लिख लो, उस मिस्टेक वाली डायरी में लिख लो जरा कि सर कुछ भी हो ये दोबारा अब गलत नहीं होगा। ऐसी कितनी गलतियां करोगे यार, सबको सुधार लो मैं तो कह रहा हूं, और नहीं तो फिर रोने वाले काम शुरू हो गए। तो क्वेश्चन लगाने से डरना नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप तो मैं तो कह रहा हूं स्लॉट में आप चेंज करके सबसे पहला दिन की शुरुआत, डे की स्टार्टिंग आप अपने क्वेश्चन लगाने से करो ना। शाम तक हम धगाते रहते हैं, शाम को लगा लूंगा क्वेश्चन, शाम को प्रैक्टिस कर लूंगा, शाम को प्रैक्टिस कर लूंगा, थोड़ा फ्रेश माइंड है, कुछ नहीं रहेगा। इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो शाम तक कि शाम में कोई इच्छा ही नहीं होती, बचती नहीं क्वेश्चन लगाने। दम है ना, क्लास की स्टार्टिंग या एकदम सबसे पहले दिन की स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन लगाना शुरू करो। और क्वेश्चन कैसे लगाना है, जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं उसके पहले लगाओ डेली। क्योंकि अगर मान लो आपका पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया और अब आप हिस्ट्री और इकोनॉमी का रिवीजन करना शुरू कर दिए, तो ज्योग्राफी और पॉलिटी के रोज रिवीजन में आपको रोज क्वेश्चंस लगाने और हर एक गलती को सुधारना, हर एक टॉपिक पर फिर फोकस करना है आपको। तो क्वेश्चन आपको बहुत नजरिया बदलेगा सर। आप तो याद करोगे तो ही क्वेश्चन भी कन्वर्ट होंगे, ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहां वहां मत भटको भाई, मतलब जिनसे तुमने साल भर पढ़ा है ट्रस्ट देम, भरोसा करो। मतलब ये बनाने में मतलब 2-3 घंटे ऐसे ही चले गए हैं मेरे, तो मतलब कुछ तो एनर्जी से बनाया होगा, कुछ तो आपके लिए मैंने सोचा होगा। सो इस चीज पे आप स्टिक रहो, ठीक है। और जो प्लान दिया उसके अकॉर्डिंग आप चलो, अपना वैसा प्लान तैयार कर लो। या उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने उसमें ट्रैकर में लगा दिया, आपको लगे तो आप ट्रैक भी उस चीज को कर सकते हो। करंट अफेयर्स में मैंने फिर बता दिया, जनवरी से स्टार्ट करो और जनवरी 2025 से लगा के नवंबर तक तो अब तो कंप्लीट करो आप कम से कम। और सब्जेक्ट वाइज चलाओ, ऐसा नहीं कि जनवरी की मैगजीन उठा ली, सारे टॉपिक्स जनवरी के पढ़ लिए, पॉलिटी भी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, हिस्ट्री भी पढ़ लिया, फिर फरवरी में पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, हिस्ट्री भी पढ़ लिया। अरे ऐसे तो कितने परेशान हो जाओगे। आप एक मैगजीन उठाइए और सारी चीजें उसकी जो काम की हैं, स्पेशली एक एक सब्जेक्ट वाइज, कि सबसे पहले मान लो पॉलिटी से शुरू किया तो सिर्फ सारा पॉलिटी पूरा जनवरी का, फरवरी का पॉलिटी, मार्च का पॉलिटी, मई का पॉलिटी, जून का पॉलिटी करते करते सबका पूरा सिर्फ पॉलिटी खत्म करो, फिर ज्योग्राफी खत्म करो, फिर इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इस तरह से पूरा एक सीक्वेंस पढ़ो। एक मैगजीन से सारे सब्जेक्ट एक बार में करोगे, घबराहट शुरू हो जाएगी। तो आप करंट अफेयर्स को इस तरह से, ये कुछ ऐसा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस में आप देख सकते हो। सब्जेक्ट कंप्लीट, भाई चेक कर लो यार खुद से, सब्जेक्ट कंप्लीट है क्या, तो उसको सबसे पहले जीएस 1 वाले सेक्शन में लगा लो। अगर नहीं है तो फिर आप जो है सेकंड वाला, उसको दो जो जीएस के अपने को चलाने हैं ना, तो एक कंप्लीट वाला करो, एक कंप्लीट वाला नहीं करो। तो इस चीज को आप करो, नीचे लिंक है, ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करो और साथ ही साथ टेलीग्राम पे जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, इस ट्रैकर में आप खुद भी अपना एडिटेबल बना लो, कुछ चेंज कर लो, लेकिन करो। और कमेंट में मुझे बताओ कि सर कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, पूरा वीडियो देखा है, वैसे ही पूरी तैयारी अच्छे से करूंगा। और ध्यान से सुनो, इस ऑपरेशन प्रीलिम्स के तहत ये सिर्फ स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं था, आगे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। कौन से वाले, कंटेंट बेस्ड, एनरिच मतलब वैल्यू एडिशन में आपको देता रहूंगा, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। कोशिश मेरी रही है कि आप कुछ क्लियर आपको चीजें हो पाई हैं, और बाकी ये पावर हाउस बैच को आप ज्वाइन करें। ये दिस इज ओनली फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आपको पूरा फाउंडेशन के साथ पूरी नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी है, पूरा सब कुछ तैयारी अगर करनी है, तो 24,999 में आप सब्सक्रिप्शन लेकर फाउंडेशन से 2027-28 की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो अगले के अगले साल, तो आप ये पूरा कोर्स भी जो है कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।